जी बिल्कुल, इस समय मौजूद हूँ फिरोजपुर रोड पे मेन बाज़ार के बाहर, जहाँ पे जो है ताजर बरादरी की जानिब से पुरअमन रैली निकाली जाएगी और ये रैली जो है यहाँ से लेके प्रेस क्लब तक निकाली जाएगी, जिसमें लाहौर भर के जो ताजर हैं वो शिरकत करेंगे। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं नईम भट्ट, जो सदर हैं मेन बाज़ार चुंगी अमर सदू फिरोजपुर रोड लाहौर के। हम उनसे बात करते हैं कि उन्होंने गवर्नमेंट के साथ जो है क्या उनका मुतालबा है और उनको क्या जो उनके गवर्नमेंट के साथ अफजात है। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वाह। अच्छा सर, ये बताएं कि आपका गवर्नमेंट से क्या मुतालबा है? हमारा गवर्नमेंट से सादा सा है मसला कि एक तो इन्होंने 4 माह से लॉकडाउन किया हुआ था, हमने इनका हार कहना माना है। आगे जाके इन्होंने फिर हफ्तावार छुट्टी की, लॉकडाउन नामंजूर, लॉकडाउन नामंजूर, उसको भी हमने माना। इन्होंने 7 बजे का टाइमिंग का, उसको भी हमने माना। लेकिन अब ईद सर पर है, कोरोना वायरस से केसेस भी कोई नहीं है। तमाम हॉस्पिटल के अंदर कल ये रिपोर्ट आई है कि अब हॉस्पिटल के अंदर कोई मरीज नहीं है। जब हॉस्पिटल के अंदर मरीज नहीं है, मामला नहीं है, तो ताजरों का ये माशी कत्ल क्यों किया जा रहा है? इसके अलावा इनकी हमने हर चीज़ बर्दाश्त की है। इन्होंने गैस महंगी की, बिजली महंगी की, आटा चीनी तमाम चीज़ें महंगी की, तमाम चीज़ें की है। इसके अलावा भी हम इनको टैक्स भी अदा कर रहे हैं। अगर हम बाज़ार नहीं खोलेंगे, ताजर दुकानें नहीं खोलेंगे, इनको टैक्स कहाँ से देंगे? इनके बिजली के बिल कहाँ से पे होंगे? अगर ये बिजली के बिल पे होंगे, गैस के बिल पे होंगे, इनको टैक्स जाएगा तो हुकूमत चलेगी ना, मुल्क चलेगा। इन्होंने तो खुद ही टैक्स का रास्ता बंद कर दिया है, बिलों का रास्ता बंद कर दिया है, खाने पीने का रास्ता बंद किया। ये हुकूमत को खुद समझ नहीं आ रही। इनका एक ही काम है, सिर्फ वजीर और सफीर खुश करना। इसके अलावा मुल्क में कुछ नहीं हो रहा। वजीर सफीर खुश हो रहे हैं, इसके अलावा पूरा मुल्क इस टाइम दुखी है। हम इनसे एहतजाज करते हैं कि जनाब हफ्ते इतवार को बाजार खोलें और जो 7 बजे का टाइम दिया इन्होंने, ये हमें नामंजूर है। ये ओपन किया जाए जैसे कि पहले था। और आपको ये पता होना चाहिए, सिर्फ ये पिंडी और लाहौर के लिए, बाकी पंजाब के तमाम शहर खुले हुए हैं, सिर्फ पिंडी और लाहौर है। इसलिए हम आज एहतजाज कर रहे हैं। अगर इन्होंने हमारी बात ना मानी तो इंशाल्लाह हम इनको ऐलान कर रहे हैं कि हमने जो भी इंतज़ामिया होगी, नहीं रोड नहीं ब्लॉक करेंगे। इंतज़ामिया को हम बाज़ार के अंदर नहीं घुसने देंगे, जो मर्जी हो जाए। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि आपको पता है कि पिछली ईद पे भी जो है गवर्नमेंट इंतजामिया की जाने से कहा गया कि कोरोना वायरस के केसेस बढ़ने का खदशा है, इस वजह से हम रश को नहीं अलाउ करते। इस हवाले से आप क्या कहें? हम उनके SOP के तहत चल रहे हैं, तमाम हवासी इंतजाम किए हुए हैं। मास्क हमारे पास अभी भी हैं, जानबूझ के हमने नहीं लगाए, सबके पास है। इसलिए कि कोरोना वायरस ख़त्म हो गया, ये अब एक भेड़ चाल है। बताएं ना, मैं कह रहा हूँ कि मीडिया पे आ रहा है कि जनाब कोई केस नहीं है, ना कोई ICU में है, ना कोई हॉस्पिटल खाली है। कोरोना वायरस का केस नहीं है। जब केस नहीं है तो मुल्क को चलने दें, हमारी ये रिक्वेस्ट है। अच्छा सर, ये बताएं कि इस जो रैली को जो है लीड कौन कर रहा है और लाहौर से जो आपके साथ कौन कौन से जो ताजर हैं या सदूर हैं वो इसमें शामिल है? इस तरह है कि लाहौर हमारे पाकिस्तान आल पाकिस्तान खालिद परवेज साहब हैं सदर, और जनरल सेक्रेटरी साहब हैं बबरा साहब, तैयब मीर साहब हैं हमारे जनरल सेक्रेटरी लाहौर, मुजाहिद मसूद भट्ट साहब हैं लाहौर के सदर है। ये चुंगी अमर सदू की जो रैली है, इसको मेन बाज़ार चुंगी अमर सदू लीड कर रहे हैं नईम भट्ट साहब और मेरे जितने भी अहदेदार हैं सारे, और साथ मदीना बाज़ार है, उसका सदर है नाज़म साहब, मलिक नाज़म साहब। हम इसको लीड करके प्रेस क्लब जा रहे हैं। इंशाल्लाह वहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और वहाँ एहतजाज भी करेंगे और अपना हक लेने आ रहे हैं। कोई ज़बरदस्ती इनसे कोई चीज़ छीनने नहीं आ रहे। हमारा हक इन्होंने सिर्फ अपनी ज़बान से देना है। एक वज़ीर ने आगे बोलना है तो सारे काम हो जाने हैं। मैं फिर लॉकडाउन बिल्कुल आपने सुना है नईम भट्ट साहब का जो सदर है मेम बाज़ार के, उनका कहना था कि हुकूमती जो पॉलिसियाँ हैं वो ताजरों के बिल्कुल जो है ख़िलाफ़ हैं। वो ताजर की जो है माशी कत्ल किया जा रहा है, उनको जो है बंद किया जाए। और दूसरी जानिब उनका कहना था कि जो ताजरों को टैक्स आयद किए जाते हैं, हम वो टैक्स भी देते हैं और हमारे जो बिजली के बिल हैं, जो किराया जात हैं, वो भी हमने देने होते हैं। अगर हमें दुकान की जो टाइमिंग ख़ासकर ये ईद उल अज़हा के करीब ही नहीं टाइमिंग दी जाएगी तो हमारे जो है रोज़गार जो है काफ़ी मुश्किलात का सामना होगा। और दूसरी जानब उनका कहना था कि अगर गवर्नमेंट हमारी जो है इस जो है तहफ़्फ़ुज़ात को संजीदगी से नहीं लेगी तो इसके लिए हम अगला लाए अमल जो है उसका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान करेंगे। जी।